मेरी पिछली कई वीडियो में मुझे यह कमेंट आ रहा था कि सर कुंडलिनी के बारे में बताइए, कुंडलिनी चक्र क्या होता है। तो कुंडलिनी चक्र का नाम आपने वैसे बहुत से वीडियोस में सुना होगा। बहुत से लोगों ने यह भी कहा होगा कि हमने अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है, लेकिन क्या यह इतना आसान है कि इसे कोई भी व्यक्ति जागृत कर सकता है? यह सवाल सभी के मन में है और रहना भी चाहिए। संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी एक प्रकार की दिव्य शक्ति है। यह दिव्य शक्ति मनुष्य शरीर के मूलाधार, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा होता है, उसके अंदर होती है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में कुंडली मारे हुए सांप की तरह एक जगह पड़ी रहती है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहा जाता है। जब यह चक्र जागृत नहीं होता यानी नीचे पड़ा रहता है, तब तक मनुष्य सांसारिक विषयों और अपने भोग विलास की तरफ भागता रहता है। परंतु जब यह चक्र जागृत होने लगता है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्प के आकार की तरंगे जो घूमती हुई ऊपर उठती हैं और एक दिव्य अनुभव को महसूस कराती हैं। कुंडलिनी मूलाधार और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। जब यह चक्र जागता है और ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य 7वें चक्र यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति बीच में संयम और ध्यान छोड़ देता है, तब यह गति करती हुई ऊर्जा किसी भी चक्र पर रुक जाती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि हमारे चक्र कौन कौन से हैं। मनुष्य शरीर में 7 चक्र होते हैं। यह जानकारी शास्त्रों के रूप से प्रमाणित है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र। चलिए इन चक्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। मूलाधार चक्र, यह गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र होता है, जिसे बेस चक्र भी कहा जाता है। ये रूट चक्र, बेसिक चक्र, सेक्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह चक्र रीढ़ के निचले यानी अंतिम सिरे पर होता है, या यूं कहें कि इस चक्र का प्रमुख स्थान लिंग और गुदा के मध्य में स्थित होता है। यह चक्र ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को लेकर अपने आसपास शरीर में पहुंचाता है, जिससे वे भाग चैतन्य रहते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले प्राणायाम करके अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर मूलाधार चक्र के मूल मंत्र की बात करें तो मूलाधार चक्र का मूल मंत्र लंग है। इसे आप लंग कह सकते हैं। धीरे धीरे जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में लालच खत्म हो जाता है और व्यक्ति को आत्मीय ज्ञान प्राप्त होने लगता है। स्वाधिष्ठान चक्र, यह मूलाधार चक्र के ऊपर और नाभि के नीचे स्थित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध जल तत्व से होता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर शारीरिक समस्या और विकार, क्रूरता, आलस्य, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। शरीर में कोई भी विकार जल तत्व के ठीक न होने से होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का मूल मंत्र वंग है। मणिपुर चक्र, यह तीसरा चक्र है जो नाभि से थोड़ा ऊपर होता है। योगिक क्रियाओं से कुंडलिनी जागरण करने वाले साधक जब अपनी ऊर्जा मणिपुर चक्र में जुटा लेते हैं तो कर्म योगी बन जाते हैं। यह चक्र प्रसुप्त पड़ा रहे तो तृष्णा, ईर्षा, चुगली, लज्जा, भय आदि मन में जड़ जमाए पड़े रहते हैं। अनाहत चक्र, यह चक्र व्यक्ति के हृदय में स्थित रहता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए व्यक्ति को हृदय पर ध्यान केंद्रित कर मूल मंत्र यंग का उच्चारण करना चाहिए। अनाहत चक्र जागृत होते ही बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह सोता रहे तो कपट, चिंता, मोह और अहंकार से मनुष्य भरा रहता है। विशुद्ध चक्र, यह चक्र कंठ में विद्यमान रहता है। इसे जागृत करने के लिए व्यक्ति को कंठ पर ध्यान केंद्रित कर मूल मंत्र हंग का उच्चारण करना चाहिए। विशुद्ध चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके जागृत होने से व्यक्ति अपनी वाणी को सिद्ध कर सकता है। इस चक्र के जागृत होने से संगीत विद्या सिद्ध होती है, शब्द का ज्ञान होता है और व्यक्ति विद्वान बनता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए व्यक्ति को मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके जागृत होते ही मनुष्य को देव शक्ति और दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त होती है। त्रिकाल ज्ञान, आत्मज्ञान और देव दर्शन होता है। सहस्त्रार्थ चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र
व्यक्ति के मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है। बहुत कम लोग ही इस चक्र को जागृत कर पाए हैं। इसे जागृत करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए वर्षों तपस्या और ध्यान करना होता है। इस चक्र को जागृत कर व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है और सुख दुख का उस पर कोई असर नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हमने अपने शरीर के 7 चक्रों के बारे में जाना। अगले किसी वीडियो में मैं इन सभी चक्रों के बारे में विस्तार से बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे और किस प्रकार आपके कौन से चक्र जागृत होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।